Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Diversity and Discrimination, and under this chapter we are seeing how diversity becomes a reason for discrimination. Discrimination means when we behave in an unequal manner with the same people. The people are same, but our behavior is different. Why it is different? Because of diversity, because people who are speaking different language or who are practicing different religion or who belong to different caste are treated differently, and this is called discrimination. And in this regard we have discussed about prejudice, we have discussed about stereotypes. Prejudice is the negative feeling what we hold with ourselves without any reason, and this is a negative feeling about a particular group of people. We consider them as inferior, but there is no reason behind this thinking. So this is called prejudice, and because of prejudice we set a particular type of image for different set of people. And because of all these, what happens? Discrimination. सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर होता है. एंड when we were discussing this discrimination, we have also discussed about the inequality which prevail in our society, and there are many reasons for this inequality. These reasons are not natural. ओके जो सोसाइटी में हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं उसके पीछे कुछ इनइक्वालिटीज होती है, और ये जो इनइक्वालिटीज होती है, दीज इनइक्वालिटीज आर आल्सो बेस्ड ऑन प्रीजुडिस. बिकॉज ऑफ प्रीजुडिस हमारे दिमाग में जो प्रीजुडिस होती है उसके कारण हम सबको बराबर नहीं मानते हैं लोगों को. वी डोंट कंसिडर, वी जब भी हम जब वेन एवर आई एम सेइंग वी, इट मीन्स जो सोसाइटी है उसके व्यू पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके तो जब भी मैं कह रही हूँ हम या वी डू लाइक दिस, वी थिंक लाइक दिस, तो इट्स अबाउट सोसाइटी. ठीक है, तो जो सोसाइटी का व्यू पॉइंट होता है वो यही होता है कि हर कोई बराबर नहीं है, एवरीवन इज नॉट इक्वल. ठीक है, सोसाइटी लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करती है. क्यों अनइक्वल ट्रीटमेंट करती है? क्योंकि सोसाइटी उनके बीच कुछ बेसिस पे इनइक्वालिटी बना देती है. जैसे कास्ट सिस्टम को वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. कास्ट सिस्टम है ना, जो कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम को हमने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा, फिर लेटर वैदिक पीरियड में देखा, है ना. हमने हिस्ट्री में भी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. तो जो वर्णा सिस्टम हमारे एंशिएंट टाइम में जो वर्णा सिस्टम था वो 1950 में जब हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट करते हैं उसके पहले भी वही कंडीशन प्रिवेल कर रही थी, और उसमें कास्ट के बेसिस पे बहुत हाई लेवल का, जिसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी जो थी वो सोसाइटी में थी, है ना. जो हमारे सोसाइटी में जिनको लोअर कास्ट कहा जाता है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट इन द सोसाइटी इज द शूद्रास, है ना. शूद्रास के साथ बहुत ही खराब बिहेवियर होता था, बट जब हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सब चीज़ों को चेंज किया गया, है ना. वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, बट अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है सोसाइटी के अंदर उसके पीछे क्या क्या बेसिस है. जो प्रेजुडिस हमारे दिमाग में बन रही हैं वो प्रेजुडिस कौन से बेसिस पे बनती है? तो एक जो हमने देखा वो किस बेसिस पे हमने प्रेजुडिस हमारा बन रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना. जो कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस पे हमारा जो माइंड है वो प्रेजुडिस्ड है. We consider some caste as upper, and we the society consider some caste as lower. और ये जो upper और lower caste का division होता है that is not natural, that is made by the society, है ना. ये सोसाइटी ने बनाया है, गॉड ने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, बट सोसाइटी इस तरह के जिसको हम कहेंगे भेदभाव करना, है ना. तो ये समाज ने ये किया है, भगवान ने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया था, बट सोसाइटी ने इस तरह का डिवीजन कर दिया. ठीक है, तो ये एक कास्ट के बेसिस पे होता है.
अभी जैसे प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट समीर, है ना, समीर 1 और समीर 2 थे, दोनों के बीच में हमने क्या देखा, उनके रिलीजन डिफरेंट थे। तो जो लोग डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनके साथ भी इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। रिलीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर दिस डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर। कई बार होता है जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनका नंबर कम होता है, ठीक है, पूरी कंट्री में अगर उनके नंबर को हम देखें तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का उनका नंबर बहुत कम होता है। दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी मतलब जिनके नंबर कम है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनका नंबर जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, दे आर कॉल्ड मेजॉरिटी। तो इस तरह का जब सिचुएशन होता है किसी कंट्री में कि कोई एक रिलीजन को मानने वाले लोग कम हैं, तो फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। ये सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं जो कि गलत है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, गॉड ने हमारे बीच में किसी भी तरह का इनइक्वालिटी नहीं किया है। गॉड ने सबको एक जैसा सब कुछ दिया है ना, हम लोग सब एक जैसे हैं। लेकिन ये जो भेदभाव होते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कौन करता है? वो हमारी सोसाइटी करती है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो रीजन है, ये दीज आर द रीजन। इसके अलावा लैंग्वेज ऑल्सो बिकम्स रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर। जो डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर हमको देखने को मिलता है उसके पीछे लैंग्वेज भी एक रीजन बन जाता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के अगेंस्ट हम बिहेव करते हैं। सोसाइटी उसको उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करती है ना। इसी तरह से किसी स्पेसिफिक रीजन, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ना, किसी स्पेसिफिक रीजन, REGION, रीजन मतलब कोई एक एरिया, है ना, किसी एक प्लेस में रहने वाले लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर होता है। कभी किसी लोगों का जो उनका कस्टम है और प्रैक्टिसेस हैं, उन कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के कारण भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर होता है। कस्टम्स एंड practices. So these are the reason for discrimination. These are the reasons जिसके कारण लोगों के साथ equal treatment नहीं होता है ना। इसके अलावे हमने एक और inequality देखी थी जब हम समीर 1 और समीर 2, when we were discussing समीर 1 and समीर 2, we have come across one more inequality, and that was inequality in the economic condition. जैसे हमने देखा समीर 1 जो था, his economic condition was good because we can understand कि उसकी economic condition अच्छी थी because he used to go to school, है ना, वो साइकिल से राइड करता था हर दिन, तो उसकी कंडीशन ठीक ठाक थी, ठीक। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, समीर 2 था। समीर 2 जो था वो एक छोटा बच्चा था, he should have been in the school, है ना, उसको पढ़ना था, इस समय पढ़ने की उसकी एज थी, बट ही वॉज नॉट स्टडिंग, ही हैड नेवर बीन टू स्कूल। एंड वो बहुत पहले से वो क्या कर रहा है, ही इज अर्निंग हिज लाइवलीहुड, वो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा रहा है बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर। तो क्यों ऐसा कर रहा है? बिकॉज हिज फैमिली इज पुअर, उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को, समीर 2 को, वो स्कूल भेज सके, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ता है, ऐसे बच्चों को बहुत ही खराब कंडीशन में रहना पड़ता है, उनके बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं हो पाते हैं। एजुकेशन जो कि बेसिक नीड का ही एक हिस्सा है ना, वो भी नहीं उनको मिल पाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको हम पुअर कहते हैं, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ लाइफ, जो भी उनके बेसिक नीड्स होते हैं, लाइक बेसिक नीड्स हम किसको कहते हैं, वो चीज़ें जिनके बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, लाइक फूड जो होता है वो हमारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है। अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दिनों तक हम बिना फूड के सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वी विल डाई, है ना। उसी तरह से हमको इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड क्लोथिंग, प्रॉपर क्लोथिंग हमें चाहिए। ठंड के दिन में अगर हमें अच्छे से कपड़े नहीं मिले और हमें ठंड लग जाएगी तो फिर उसमें भी हमारी जान जा सकती है ना। गर्मी बारिश हर समय में हमें प्रॉपर क्लोथिंग चाहिए। देन हमें शेल्टर की भी नीड होती है
है ना। बिना शेल्टर के, अगर हमारे पास शेल्टर ना हो तो फिर वही जब वेदर के एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द वेदर इन द एब्सेंस ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। तो बेसिक नीड्स वही होते हैं जिनके बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते। तो पहले 3 ही बेसिक नीड माना जाता था, ठीक है, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, बस ये 3 हमारे बेसिक नीड्स थे। बट नाउ डेज इसमें 2 और इंक्लूड कर दिया गया है। एंड व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स? द फर्स्ट इज that education and the second is medical facilities। तो अब हमको खाना भी मिलना चाहिए, हमें कपड़े भी प्रॉपर मिलने चाहिए, हमारे लिए शेल्टर भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ हमें एजुकेशन भी मिलना चाहिए, और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। दीज 5 आर इंक्लूडेड इन आर बेसिक नीड्स विदाउट विच वी कैन नॉट लिव प्रॉपरली। तो पुअर किसको हम कहते हैं? पुअर वो लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाए, बेसिक नीड को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनको एक तो ऐसे ही बेचारे बहुत पेन में हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनका पेन और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी होती है ना, वो पुअर और रिच के बीच में एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करती है। सोसाइटी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर। सोसाइटी जो होती है वो हमेशा रिच पर्सन के साथ, रिच पीपल के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करती है, और जो पुअर होते हैं उनको वो डिसरिस्पेक्ट देती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है पुअर पीपल को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। उनको इस कारण से सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। चाहे किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर हम जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ऑफिस हो, वहां पर हम यही देखेंगे कि पुअर पीपल आर नॉट ट्रीटेड इन अ वेल मैनर, है ना। दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, उनके साथ बैड ट्रीटमेंट होती है बिकॉज दे आर पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो सोसाइटी के अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पॉवर्टी भी होता है, विच इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। पॉवर्टी जो है वो इनइक्वालिटी का एक एस्पेक्ट है। कास्ट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। और ये जो हम बातें कर रहे हैं, रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, प्रैक्टिसेस, दीज आर डाइवर्सिटीज। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग जो है वो पुअर हैं, ओके, सम पीपल आर पुअर। अब जो कुछ पीपल पुअर हैं उनको क्या होता है कि वो साथ ही साथ सो कॉल्ड लोअर कास्ट को भी बिलोंग करते हैं, है ना। एक तरफ तो वो पुअर है, तो पुअर के कारण उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट होगा ही होगा सोसाइटी में। आई टोल्ड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। अगर तुम थोड़ा सा भी अलर्ट होकर के अवेयरनेस अगर तुम्हारे अंदर आ जाती है अपने सराउंडिंग्स के टुवर्ड्स, तो यू विल फील दिस इनइक्वल ट्रीटमेंट। तुम्हें ये एहसास होगा कि किस तरह से जो पुअर लोग होते हैं उनके साथ पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो इल ट्रीटमेंट करती है ना। तो कुछ लोग जो पुअर हैं उनको इल ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, वाई? बिकॉज दे आर पुअर। नाउ व्हाट वी फाइंड कि ये जो पुअर लोग हैं इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट के होते हैं। सोसाइटी जिनको लोअर कास्ट की कहती है वो उस कास्ट को बिलोंग करते। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही इंसान है, ठीक है, वो पुअर भी है और वो लोअर कास्ट को भी बिलोंग कर रहा है। तो ये जो पर्सन है जो कि पुअर भी है और लोअर कास्ट को भी बिलोंग कर रहा है, इसको क्या हो रहा है, दो दो कारण से, देयर आर 2 रीजंस फॉर इल ट्रीटमेंट ऑफ सच पीपल। ऐसे लोग जो पुअर होने के साथ साथ दूसरी किसी प्रॉब्लम, दूसरी किसी उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं जिसके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। पुअर तो है ही, साथ ही साथ अगर वो लोअर कास्ट के हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी।
फिर पुअर है, साथ ही साथ अगर वो डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले, अभी मैंने बोला ना जैसे कि कुछ रिलीजन को मानने वाले लोगों का नंबर कम होता है किसी कंट्री के अंदर, है ना, तो उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। अगर वो पुअर भी हैं और माइनॉरिटी रिलीजन वाले हैं तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर वो पुअर भी हैं और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले तो फिर उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसको हम कहेंगे डबल ट्रबल, है ना। एक तो वो पुअर थे, इस कारण उनका इल ट्रीटमेंट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि वो सोसाइटी उनको लोअर कास्ट मानती है, सोसाइटी उनको माइनॉरिटी कहती है, सोसाइटी उनको लैंग्वेज के कारण उनके साथ इल ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारी सोसाइटी में होती है। और ऐसा ही एक हमारे सामने एक स्टोरी है। द स्टोरी इज अबाउट B.R. अम्बेडकर। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट B.R. अम्बेडकर, है ना। B.R. अम्बेडकर जो है वो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, उसको बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो B.R. अम्बेडकर ने ही किया था। और बहुत इंटेलेक्चुअल थे B.R. अम्बेडकर जो थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिले थे और वो उन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो उस समय में, उस जमाने में उनको स्कॉलरशिप मिलते थे और वो उनकी स्टडीज, हायर स्टडीज जो हुई थी वो सारे अब्रॉड हुई थी, है ना। तो ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड हम लोग अभी देखेंगे और जिनका की कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और अभी हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें व्हाट वी विल फाइंड कि इतना जो इंसान, इतने क्वालिटीज वाले इंसान को भी बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट, वो ही बिलोंग टू लोअर कास्ट, ठीक है, तो उनके कास्ट के कारण उनको किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था इन हिज चाइल्डहुड, वो ऐसी अपनी एक स्टोरी में उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो अपने कास्ट के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, और वही बच्चा जिसके साथ ये सोसाइटी कास्ट के कारण डिस्क्रिमिनेट करती थी, वही बच्चा बड़ा होकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहलाया। तो ये क्या है, दिस इज इस तरह का जो बिहेवियर हम अगर कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये कभी भी हम इसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते। इट इज टोटली अनजस्टिफाइड, है ना। तो अभी हम लोग उनकी स्टोरी को ही देखेंगे, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कास्ट सिस्टम विच वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया, और उसमें हमने देखा था कि हमारे सोसाइटी के अंदर क्या होता है ना, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पेशली जो क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉशिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, हेयर कटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, गार्बेज पिक करने की एक्टिविटीज़ हैं, इनको लेस वैल्यू दी जाती है ना। ऐसे काम करने वालों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। ऐसे काम जो लोग कर रहे हैं, जो कि गार्बेज पिक कर रहे हैं या फिर हेयर कटिंग का काम करते हैं या वॉशिंग और क्लीनिंग का काम करते हैं, उनको क्या समझा जाता है कि वो डर्टी हैं, दे आर इम्प्योर। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ना। तो ये चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी वो बहुत ही अनजस्टिफाइड थी। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी थी कि बर्थ वाला भी एक सिस्टम लगा हुआ था कि जिसका बर्थ जिस कास्ट में होगा उसको वही काम करना होगा। जैसे कि जो क्लीनिंग करने वाले और गार्बेज पिक करने वाले कास्ट के लोग हैं, उसमें अगर किसी का बर्थ होता है तो वो वही काम करेगा, भले ही उसके अंदर क्वालिटीज हों, बट क्वालिटीज हैज नथिंग टू डू। Only because of birth, the person will be compelled to do only that work which his family used to do, है ना। तो ये जो सिचुएशन थी ये प्रिवेल करती थी इंडिया में। और इसमें मैंने बताया था ना कि लैडर जैसा स्ट्रक्चर था, है ना। तो इसमें लैडर में जो ऊपर थे वो अपने आप को अपर कास्ट कहते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि हम सबसे ऊपर हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और इस लैडर में जो नीचे थे वो उनको लोअर कास्ट कहा जाता था, उनको इंफीरियर समझा जाता था। दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, है ना, उनको अनटचेबल माना जाता था। दे वर नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस
उनको विलेज तक में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर घुसते थे तो ये उनको बता देना होता था किसी भी तरह से कि वो विलेज में आ रहे हैं, वो सेम वेल से या सेम हैंड पंप से पानी नहीं ले सकते थे। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। और इसी में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो स्टोरी बताई है वो अपने बारे में उन्होंने उनकी एक स्टोरी है, और ये स्टोरी किस ईयर की है? ये ईयर है 1901। ओके, 1901 की स्टोरी है। और इस समय अंबेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनकी एज क्या थी? ही वॉज जस्ट 9 years ओल्ड। ठीक है, और जब वो 9 years ओल्ड थे तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो बता रहे। एक्चुअली क्या हुआ कि वो अपने ब्रदर्स और कजन्स के साथ गए अपने फादर से मिलने। उनके फादर कहाँ रहते थे? उनके फादर जो थे वो कोरेगांव में रहते थे। ओके, हिज फादर यूज्ड टू लिव इन कोरेगांव। कोरेगांव कहाँ है? कोरेगांव इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरेगांव है। वहां पर वो अपने फादर से मिलने गए, अपने ब्रदर और कजन्स के साथ। ठीक है, जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, अब वो वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? ये सारे बच्चे, सब बच्चे ही थे, है ना। तो देवर वेटिंग फॉर कि उनके पापा किसी को भेजेंगे तो उनके साथ फिर वो अपने घर जाएंगे। जैसे हम स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, कहीं जाते हैं, स्टेशन पर हम उतरते हैं ट्रेन से, फिर क्या होता है? कोई हमें लेने आता है। अगर हम अपने से जाने में, जैसे छोटे बच्चे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू गो ऑन देयर ओन, है ना। तो उनको ये दे आर वेटिंग कि कोई आएगा, पापा किसी को भेजेंगे और हम लोग को फिर उनके साथ जाना होगा। तो बच्चे जो थे वो इंतजार कर रहे थे। कौन बच्चे थे? ये डॉक्टर अंबेडकर थे, उनके ब्रदर्स थे, उनके कजन्स थे। ऑल वर वेटिंग फॉर समवन की उनके पापा किसी को भेजेंगे। बट क्या हुआ कि 1 घंटा बीत गया। वो वैसे ही इंतजार कर रहे हैं, दे वर वेटिंग फॉर समवन बट नो वन टर्न्ड अप। कोई भी नहीं आया। अब 1 घंटा बीत गया। अब जो स्टेशन मास्टर थे वो देख रहे थे, है ना, स्टेशन मास्टर होते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, वो देख रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं वो 1 घंटे से यहीं पर किसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टेशन मास्टर जो है वो इनके पास आते हैं। ही केम टू देम एंड ही आस्क्ड फॉर टिकट्स, कि आपके पास टिकट्स हैं या नहीं, है ना। तो बच्चों के पास टिकट थे, बच्चों ने टिकट दिखा दिया। तब फिर उन्होंने क्या कहा कि पूछा कि क्या क्यों किस लिए आप लोग, वाई आर यू वेटिंग फॉर, है ना। तब वो बताएं कि हम लोगों को कोरेगांव जाना है और हम अपने फादर के या फादर के सर्वेंट का वेट कर रहे हैं। या तो फादर हमारे आ जाते हमें लेने के लिए, या फिर वो किसी सर्वेंट को भेजते, बट कोई भी अभी तक आया नहीं है। तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई आ जाए तो फिर हम उनके साथ कोरेगांव पहुंच जाए। अब कैसे कोरेगांव पहुंचना है, उस प्रॉपर प्लेस पे कैसे पहुंचना है, दे वर नॉट नोइंग। और अभी के जैसा तो उस समय मोबाइल या लैंडलाइन कुछ भी नहीं होता था ना, कि पापा से फोन पे बात कर ले कि क्या बात, मतलब फोन होते थे बट हर घर में तो ये फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो अब बच्चे जो थे वो परेशान हो रहे थे। तो जो बच्चे थे वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे, है ना, दे वर ड्रेस्ड इन अ वेल मैनर। एंड वो बात भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जिस तरीके से बात किया, उससे जो कोई भी उन बच्चों को देख करके या उन बच्चों से बात करके ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये बच्चे जो हैं वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये बच्चे जो हैं, अगर वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट की फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल, है ना। तो वो बच्चे अनटचेबल हैं। हाउ बैड इज इट टू से कि बच्चों को हम अनटचेबल कह रहे हैं, है ना। कितना ये बुरी बात है कि ऐसे, मतलब बच्चों को हम कहेंगे कि हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, वो हमें छू नहीं सकते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा था।
तो और मोस्टली क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो पुअर होते थे, तो उनको कपड़े और उनकी बातचीत करने के तरीके से लोग समझ जाते थे कि ये लोअर कास्ट का है, ये अनटचेबल है, इससे दूर रहो भाई, है ना। ये सोसाइटी थी उस समय की। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बच्चे अम्बेडकर और उनके जो कजन एंड ब्रदर्स हैं, वो उनका बोलने का तरीका, उनका कपड़ा पहनने का तरीका ऐसा था कि कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जो बच्चे हैं ये अनटचेबल्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है। स्टेशन मास्टर जो आकर उनसे बात किए थे, वो भी इस बात के लिए बिल्कुल श्योर थे कि ये जरूर ब्राह्मण के बच्चे होंगे। जैसे ब्राह्मण्स जो थे, मैंने बताया था ना, लैडर लाइक जो स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी का कास्ट सिस्टम, उसमें ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊपर माने जाते थे, है ना। तो जिस तरीके से बातचीत हुआ उससे स्टेशन मास्टर जो है कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये बच्चे बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जरूर ये ब्राह्मण घर के बच्चे होंगे, ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करने वाले ये बच्चे होंगे। ठीक है। सो वो बहुत परेशान भी थे कि इतने अच्छे घर के बच्चे, हाँ, इतना परेशान हो रहे हैं, बेचारे को कोई लेने के लिए नहीं आया, अब ये कैसे जाएंगे। तो स्टेशन मास्टर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द चिल्ड्रेन, बट he was of the opinion, he was thinking that these children belong to Brahmin family. ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूजुअली क्या होता है, जो उस समय का जो सिस्टम था, सोसाइटी था, उसमें ऐसा ही होता था कि जब भी कोई बातचीत होती है तो क्या होता है ना कि हम सबसे पहले उस समय, आज उतनी ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती हैं। ठीक है। आज के समय में ये चीजें बदल गई हैं, बट जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1901, आज से 100 साल से भी पहले, करीब करीब 120 ईयर्स बिफोर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस समय जब भी कोई बात शुरू होती थी दो लोगों के बीच में, तो पहला क्वेश्चन यही होता था कास्ट का, कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय, अपना वो दीजिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो स्टेशन मास्टर जो थे वो उन्होंने भी पूछा बच्चों से कि हु आर यू, है ना। तो जब उन्होंने ये पूछा तो जो अंबेडकर थे वो कुछ भी नहीं सोचे कि वो मुझसे क्यों कास्ट पूछ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ही नेवर थॉट ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड ही सडनली ही रिप्लाइड दैट दे बिलोंग टू महार्स। ठीक है। महार एक कम्युनिटी होती है जो कि उस समय का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है, वो ब्रिटिश रूल था ना, तो उस समय स्टेट्स जैसे आज के है ना वैसे नहीं होते थे, प्रेसिडेंसी होती थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर जो रीजन में थे वो लोग वही महाराष्ट्र में ही थे। तो महाराष्ट्र में महार्स जो थे वो अनटचेबल माने जाते थे। जैसे ही अंबेडकर ने कहा कि वो महार हैं, तो जो स्टेशन मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा मतलब शॉक्ड हो गया। ठीक है। अब उसका जो चेहरा था ना वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि चेहरे का जिसको कहेंगे रंग बदल जाना। अभी तो वो सोच रहे थे कि ये बच्चे ब्राह्मण फैमिली को होंगे, जिस तरह से बच्चे बात कर रहे थे, जिस तरह से बच्चों के पहनावे का तरीका था, बट वो बच्चा कह रहा है कि वो महार कम्युनिटी का है। अब ये स्टेशन मास्टर बिल्कुल स्टंट, बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि अरे ये क्या, कैसी बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि पहले तो वो दिखा रहे थे कि वो बच्चों के लिए बहुत कंसर्न है, बच्चे प्रॉब्लम में हैं तो कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या होगी, ही वॉज वेरी मच कंसर्न। बट जैसे ही वो कास्ट उनको पता चलता है कि बच्चे महार कम्युनिटी के हैं, एक तरह का रिपल्सन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सन? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिपल्सन? रिपल्सन इज अपोजिट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक जो स्टेशन मास्टर था वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि उनको लगा कि बच्चे बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत अपर कास्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये ट्रबल में है बच्चे, तो इनकी ट्रबल को सॉल्व किया जाए। तो ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम, ही वॉन्टेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बट द मोमेंट ही came to know that the children belong to Mahar community, there was repulsion.
वो पीछे, जैसे रिपल्सन क्या हो, अट्रैक्शन, हम उसकी तरफ जाते हैं, और रिपल्सन का मतलब उससे पीछे हटना। तो उसका उनका जो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ही सेड नथिंग आफ्टर हियरिंग दिस महार, कि बच्चे महार कम्युनिटी के हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट उनका जो एक्सप्रेशंस थे, चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी का एक्सप्रेशन, जो कुछ भी था, उससे, उसके बेसिस पे ये बातें जो हैं वो बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि वो उनके अंदर एक तरह का रिपल्शन आया और वो हमसे दूर हो गए। और वो उसके बाद क्या किए, वो अपने रूम में चले गए और बच्चे वहीं पर खड़े रहे जहां पर वो खड़े थे। ठीक है, और इसी तरह से फिर से 15 to 20 मिनट्स जो है वो फिर से बीत जाता है, और अब क्या होता है कि बिल्कुल शाम होने वाली है, सन जो है वो सेट होने वाला है। तो अब बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रात होने वाली है, सनसेट होगा, उसके बाद थोड़ी देर का डस्क होगा, फिर तो बिल्कुल नाइट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे बच्चे, कैसे पहुंचेंगे कोरेगांव? तो बच्चे परेशान हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कि इन द नेक्स्ट क्लास कि क्या होता है आगे डॉक्टर अंबेडकर के साथ और उनके कजन्स एंड ब्रदर्स के साथ।